नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बालाजी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों आज हम आपके लाए हैं ईवीएस की क्लास नंबर 3। दोस्तों जो आज की क्लास है बहुत ही स्पेशल क्लास है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि इसमें दोस्तों हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिनमें अधिकतर लोग फंस जाते थे। आज के क्वेश्चन में दोस्तों अधिकतर नियम, सिद्धांत और उनके प्रतिपादक तथा विभिन्न वैज्ञानिकों की परिभाषाएं और कई समाजशास्त्रियों के कथन इसमें हैं। तो आज की क्लास दोस्तों आप मिस ना करिएगा और दोस्तों जरूर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी परिभाषा और कोई भी सिद्धांत मिस ना होने पाए। तो आइए दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि रीड के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। रीड एक दार्शनिक हैं, इनके अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। अब दोस्तों आपको बता दें जो सीटेट 2019 का कोर्स है उसका पहला चैप्टर है आपका परिवार और आस पड़ोस के मित्र और विभिन्न प्रकार के खेल, ये आपका पहला चैप्टर है। इसलिए हमने आज की जो परिभाषाएं सिद्धांत लिए हैं वो आपके पहले चैप्टर से लिए हुए हैं। इसलिए पहला क्वेश्चन देखिए, रीड के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है सामाजिक सुरक्षा, दूसरा क्या दिया हुआ है वंश वृद्धि, तीसरा दिया हुआ सामाजिकरण और चौथा दिया है यौन इच्छा की पूर्ति। तो आपको बताना है कि रीड के अनुसार, जो रीड हमारे दार्शनिक थे उनके अनुसार इन चार ऑप्शन में से परिवार का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा ए, सामाजिक सुरक्षा इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि परिवार का मुख्य कार्य सामाजिक सुरक्षा नहीं है। बाकी वंश वृद्धि, सामाजिकरण, यौन इच्छा की पूर्ति ये तीनों कार्य किसके हैं? परिवार के हैं। लेकिन चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है सामाजिक सुरक्षा जो ऑप्शन बचता है ये परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वह परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहती हैं। मतलब जो पति पत्नी होते हैं अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं तो उस परिवार को क्या कहते हैं? तो उस परिवार को कहते हैं एकाकी। क्या कहते हैं दोस्तों? एकाकी इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त क्या होता है? जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। और विस्तृत जिसका परिवार बड़ा होता है उसको विस्तृत परिवार कहते हैं। यानी कि ये दोनों ऑप्शन आपको पता है और चौथा ऑप्शन होगा नहीं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ए, एकाकी परिवार में पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ऑकबर्न एवं निमकॉफ। ऑकबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? अब दोस्तों इसके पहले जो आया था वो रीड के अनुसार था। अब कौन सा है? ऑकबर्न एवं निमकॉफ। ये भी दो महान दार्शनिक हैं। अब इनके अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन दिया हुआ क्रीड़ा प्रशिक्षण, दूसरा दिया हुआ स्नेह व प्रेम, तीसरा दिया हुआ आर्थिक कार्य और चौथा दिया हुआ रक्षा संबंधी कार्य। तो दोस्तों आपको बता दें विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न मत होते हैं, इसलिए इनके अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्रीड़ा एवं प्रशिक्षण ये परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो परिवार के बच्चे या कोई भी बच्चा होता है वो क्रीड़ा प्रशिक्षण होता है या अपने आप सीख जाता है। इसलिए दोस्तों ये क्या परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। बाकी स्नेह व प्रेम, आर्थिक कार्य, रक्षा संबंधी कार्य परिवार के तीनों क्या है? मुख्य कार्य है। किसके अनुसार? ऑकबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार। तो दोस्तों इस बात को याद रखिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अब इसमें कहा गया कि परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासीय सिद्धांत का समर्थक है। यानी कि उद्विकासीय सिद्धांत के समर्थक कौन है? टायलर, फ्रेजर, स्पेंसर या मॉर्गन। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा फ्रेजर, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों जो परिभाषाएं और सिद्धांत होती हैं इनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा ताकि आप इसको कभी भी ना भूलें। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है उत्तराधिकार का वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है होता है। यानी कि उत्तराधिकार का वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही क्या बन जाता है? पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी। वह नियम क्या कहलाता है? आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, दाय भाग, मिताक्षरा, सामपिंड, सगोत्र। ये चार ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से वह नियम कौन सा है जिसके अंतर्गत क्या होता है? सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मिताक्षरा। मिताक्षरा वह नियम है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सारी संपत्ति का अधिकारी स्वयं बन जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऊपर के क्वेश्चन से रिलेट करता है या संबंधित है कि मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक कौन है। अब दोस्तों यहाँ बात की गई थी मिताक्षरा की, अब यहाँ करी गई है बात कि मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक कौन है।
पहला ऑप्शन ज्ञानेश्वर, फिर विज्ञानेश्वर, फिर वात्स्यायन, फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा विज्ञानेश्वर। क्या होगा दोस्तों, विज्ञानेश्वर ने एक नियम बनाया था जिसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे को जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी बना दिया जाता है। उस नियम को क्या कहते हैं, मिताक्षरा नियम, और उसके प्रवर्तक दोस्तों कौन हुए, विज्ञानेश्वर। तो आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है परिवार की उत्पत्ति के एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मतलब एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक आपको बताना है, मॉर्गन, स्पेंसर, दुर्खीम या टॉयलर। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, बताना आपको कि एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट क्या होगा, स्पेंसर। स्पेंसर जी हमारे एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। दोस्तों हम क्वेश्चन को 3-4 बार इसलिए बोलकर रिपीट करते हैं ताकि आपके माइंड में वो क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए और आपकी मेमोरी में क्वेश्चन बैठ जाए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है। यानी कि परिभाषा हो गई कि विद्यालय को बचपन का घर किसी ने कहा है और वो कौन है, कमेनियस, मॉन्टेसरी, रेमंड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें जिन लोगों ने बीटीसी या बीएड किया होगा उन्होंने पढ़ा होगा जो बचपन से रिलेट कौन करता है, मॉन्टेसरी जी। तो विद्यालय अगर बचपन की बात आ जाती है तो मॉन्टेसरी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसलिए हमारा यहाँ पर भी बी आंसर राइट होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आती है परिभाषा। क्या परिभाषा दी हुई है, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। यानी कि जो परिवार हमारी फैमिली है वो शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय। यह परिभाषा किसने दी है, पेस्टोलॉजी, यहाँ पर दोस्तों पेस्टोलॉजी होगा, मैजिनी, रूसो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा, पेस्टोलॉजी। यहाँ पर पेस्टोलॉजी होगा। पेस्टोलॉजी जी ने क्या कहा है कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। याद रखिएगा दोस्तों पेस्टोलॉजी की यह परिभाषा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। क्या है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज बहुत ही फेमस बुक है नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि इस पुस्तक को किसने लिखी है। पहला ऑप्शन वेस्टरमार्क, दूसरा किम्बल यंग, तीसरा ऑस्कर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज को लिखा है वेस्टरमार्क ने। किसने लिखा है दोस्तों, वेस्टरमार्क इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों याद रखिएगा हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज वेस्टरमार्क ने लिखी है, जो कि एक बहुत ही फेमस बुक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि परिवार शब्द किससे है। अंग्रेजी के शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। अब कह रहा है कि फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। प्रत्येक शब्द कोई ना कोई शब्द से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि जो फैमिली शब्द यहाँ पर दिया हुआ है ये पूछा गया है कि लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फैमुलस नामक शब्द से फैमिली की उत्पत्ति हुई है। अब दोस्तों फैमुलस का अर्थ क्या होता है, तो फैमुलस का अर्थ होता है एक ऐसा समूह जिसके अंदर मम्मी पापा, बच्चे, भाई बहन, दास तथा नौकर आदि लोग रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फैमुलस। मतलब फैमुलस एक समूह है। इसी शब्द से किसका निर्माण हुआ है, फैमिली का। किसका हुआ दोस्तों, फैमिली। और फैमिली को हिंदी में क्या कहते हैं, परिवार। तो दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, फैमुलस मतलब एक ऐसा समूह यहाँ पर मम्मी पापा, बाबा दादी, बच्चे, भाई बहन, दास एवं नौकर आदि लोग रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फैमुलस। उससे बना है फैमिली और उसको क्या कहते हैं, परिवार। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। यानी कि विकासवादी एक सिद्धांत है, इसके समर्थक कौन है। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वेस्टरमार्क, लुइस मॉर्गन, हर्बर्ट स्पेंसर, मैफलिन और अरस्तु। तीसरा है लेविन रॉबिन्सन और चौथा दिया हुआ यह सभी। तो दोस्तों आपको बता दें इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि विकासवादी सिद्धांत के समर्थक कौन कौन थे, वेस्टरमार्क थे और लुइस मॉर्गन थे। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक परिभाषा दी हुई है और पूछा कि यह कथन किसका है। पहले आप परिभाषा पढ़ लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तु की प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कीजिए। अब यह कथन किसका है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा प्लेटो जी की है। किसकी है दोस्तों, प्लेटो जी की। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है।
अब यहाँ पर भी एक परिभाषा दी हुई है, इसमें पूछा गया कि यह परिभाषा किसकी है। परिभाषा पहले आप दोस्तों पढ़ लिया करिए। बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुम्बन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। यह कथन किस दार्शनिक का है? तो दोस्तों बता दें आपको, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैजनी जी का। किसका है दोस्तों? मैजनी जी का। तो दोस्तों बालक नागरिकता का प्रथम पाठ यानी कि सिटीजनशिप का प्रथम पाठ जो सीखता है वो परिभाषा किसने लिखी है? मैजनी ने। तो आपको नागरिकता से याद रखना है कि यह परिभाषा किसकी हो सकती है? मैजनी की। यानी कि कहीं पर भी नागरिकता का प्रथम पाठ आए तो उसका क्या होगा आंसर? मैजनी। और बालक सुंदर वस्तुओं की तभी निर्माण करेगा जब उसके आसपास सुंदर सुंदर वस्तुएं होंगी। तो इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है प्लेटो जी ने। आप दोस्तों थोड़ा ट्रिक से परिभाषाएं याद करिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सामूहिक प्रतिनिधान या चेतना के आधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में किस विद्वान ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है? यानी कि ऐसा सिद्धांत जो किसके लिए प्रतिपादित किया गया है? सामूहिक प्रतिनिधान या चेतना के आधार पर। और किसके बारे में है? वो व्यक्ति और समाज के बारे में है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने, किस दार्शनिक ने प्रतिपादित किया है? दुर्खीम, हॉब्स, लॉक या रूसो? तो दोस्तों आपको बता दें कि यह जो सिद्धांत बनाया था वो कौन से दार्शनिक थे? तो उनका नाम था दुर्खीम, ई दुर्खीम। यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि कौन सा सिद्धांत व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है? दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ? नहीं। कौन सा सिद्धांत व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन दिया हुआ सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, मार्क्सवाद सिद्धांत, सामूहिक मन का सिद्धांत। अब दोस्तों सिद्धांत व्यक्ति और समाज से है तो सामूहिक या सामाजिक तो होगा ही होगा। यानी कि पहला ऑप्शन इससे संबंधित है, दूसरा ऑप्शन भी इससे संबंधित है और चौथा ऑप्शन इससे संबंधित है, लेकिन तीसरा ऑप्शन संबंधित नहीं है। कौन सा है वो दोस्तों? मार्क्सवाद सिद्धांत। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सामाजिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी है? ये अवधारणा किसी दार्शनिक ने दी है। उस दार्शनिक का क्या नाम है? D.R. टैफ्ट, दुर्खीम या मैक्स वेबर और ऑफ बर्न? तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन वो दूसरे टाइप से था और ये थोड़ा घुमाकर पूछा गया है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी दुर्खीम ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। सामाजिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी है? दुर्खीम जी ने। और इसके पहले क्वेश्चन था कि चेतना के आधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में किस विद्वान ने सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो उसका आंसर भी क्या था? दुर्खीम जी ही था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि खेल की विशेषता है। क्या है दोस्तों? खेल की एक विशेषता है, या एक जन्मजात प्रवृत्ति है, या एक आनंददायक प्रवृत्ति है, या एक रचनात्मक प्रवृत्ति है, और उपरोक्त सभी इसकी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों आपको बता दें खेल की विशेषताएं क्या क्या होती हैं कि वो जन्मजात भी होती है और वो आनंददायक भी होती है और वो रचनात्मक भी हो सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि उपरोक्त सभी किसकी विशेषताएं हैं? वो खेल की विशेषताएं हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है खेल तथा कार्य में अंतर होता है। यानी कि खेल और कार्य, खेल एक अलग चीज है, कार्य एक अलग चीज है, दोनों में क्या अंतर होता है? पहला है स्वतंत्रता संबंधी, दूसरा क्या है? नियम संबंधी, और तीसरा क्या है? लक्ष्य संबंधी है, चौथा उपर्युक्त सभी। आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आपको बता दें खेल और कार्य में अंतर क्या होता है? तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। क्यों होगा? क्योंकि स्वतंत्रता संबंधी खेल में अलग स्वतंत्रता होती है और कार्य में वो अलग स्वतंत्रता होती है। और दोस्तों खेल के नियम अलग होते हैं और कार्य करने के नियम भी अलग होते हैं। खेल का लक्ष्य कुछ अलग होता है दोस्तों, और कार्य करने में भी लक्ष्य कुछ अलग होता है। तो जो तीनों संबंधी नियम है, ये तीनों क्या करते हैं? खेल और कार्य को अलग अलग करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव का एरिया होता है, उसमें गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। अधिकतर लोगों को पता होगा। उन्हें फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। अब दोस्तों आपको बताना है कि जो गांव में घर होते हैं उनकी दीवारें और फर्श को गाय के गोबर से लीपा जाता है। अधिकतर लोगों ने देखा होगा, उनको पता भी होगा। तो उसका इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा आपको ये बताना है। तो दोस्तों
फर्श को प्राकृतिक रंग प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि फर्श को प्राकृतिक रंग प्रदान करने के लिए केवल फर्श के लिए नहीं, दीवार के लिए भी ये पूछा गया है। और दूसरा क्या है, कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो दोस्तों गोबर से कीड़े अधिकतर दूर होते हैं और कुछ कुछ कीड़े भी आ भी जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी इसका गलत होगा। और तीसरा क्या है, चिकना और साफ बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो दीवारें पुरानी हो जाती हैं, क्योंकि वो मिट्टी की बनी होती हैं, इसलिए उनको चिकना और साफ बनाने के लिए गोबर से वो लोग लीपते हैं। और चौथा क्या है दोस्तों, खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। तो दोस्तों घर्षण बढ़ाने के लिए गोबर का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी भी इसका गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? शास्त्रीय परिवार, जन्म का परिवार, जनता का परिवार या सामाजिक परिवार। अब दोस्तों इसका आंसर हम आपको बताएंगे नहीं, आपको खुद ही इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सटीक लगे उसको हमको कमेंट करके बताना है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। अब क्वेश्चन दोबारा ध्यान से पढ़िएगा। परिवार में व्यक्ति जो जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, उस परिवार को क्या कहते हैं? शास्त्रीय परिवार, जन्म का परिवार, जनता का परिवार या सामाजिक परिवार। दोस्तों हम आपके आंसर का वेट करेंगे और इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दिया करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो नीचे दिखे रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इसी तरीके के रेगुलर क्लास पाने के लिए बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हमारी क्लास सबसे पहले पहुंच सके और आप उससे कुछ ना कुछ सीख सके। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।